नमस्ते दोस्तों। हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने स्वयं प्रकाश स्तंभ के रूप में पृथ्वी पर 12 स्थानों पर अवतार लिया? ये हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग, भारत के कोने कोने में बसे वो पवित्र स्थान जहां शिव स्वयं ज्योति स्वरूप में विराजमान हैं। आज इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे इन 12 दिव्य स्थानों की यात्रा पर, उनकी कथा, उनका रहस्य और उनकी महिमा जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर एक ज्योतिर्लिंग की कहानी पिछले से भी ज्यादा चमत्कारी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पावन यात्रा को। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है सोमनाथ, जो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में अरब सागर के तट पर स्थित है। कहा जाता है कि यह ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला है। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था कि उनकी कांति क्षीण होती जाएगी। चंद्रदेव ने यहां भगवान शिव की कठोर तपस्या की और शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें श्राप से मुक्ति दी। चूंकि चंद्रदेव यानी सोम ने यहां शिव की आराधना की, इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा सोमनाथ। ये मंदिर इतिहास में कई बार आक्रमणों का शिकार हुआ, कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार श्रद्धालुओं ने इसे फिर से खड़ा किया। यही सोमनाथ की सबसे बड़ी महिमा है। विनाश के बाद भी पुनः निर्माण, ठीक वैसे ही जैसे शिव स्वयं संहार और सृजन दोनों के देवता हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहां शिव और शक्ति दोनों एक साथ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ के रूप में विराजमान हैं। कथा है कि भगवान गणेश और कार्तिकेय में विवाह को लेकर होड़ हुई। कार्तिकेय रूठकर क्रौंच पर्वत चले गए। उन्हें मनाने के लिए माता पार्वती और भगवान शिव स्वयं वहां पहुंचे, इसीलिए इस स्थान को मल्लिकार्जुन कहा गया, जहां मल्लिका पार्वती का और अर्जुन शिव का प्रतीक है। उज्जैन नगरी में विराजित महाकालेश्वर एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणमुखी है और इसकी भस्म आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार उज्जैन में एक राक्षस दूषण ने प्रजा पर अत्याचार किया। भयभीत भक्तों ने भगवान शिव की आराधना की और शिव स्वयं महाकाल के रूप में प्रकट होकर राक्षस का संहार किया। तभी से भगवान शिव यहां काल के भी काल यानी महाकाल के रूप में सदा के लिए विराजमान हो गए। ये स्थान समय और मृत्यु पर शिव के अधिकार का प्रतीक है, इसीलिए यहां मृत्यु के भय से मुक्ति के लिए विशेष पूजा होती है। नर्मदा नदी के बीचों बीच एक द्वीप है जिसका आकार बिल्कुल ओम जैसा है। यहीं विराजमान है ओंकारेश्वर। कथा है कि एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भीषण युद्ध हुआ। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव यहां ओंकार यानी एयूएम स्वरूप में प्रकट हुए और उन्होंने विजय दिलाई। ये स्थान इस बात का प्रतीक है कि सृष्टि की सबसे पहली ध्वनि एयूएम स्वयं शिव का ही रूप है। हिमालय की गोद में समुद्र तल से लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है केदारनाथ, जो शायद सबसे कठिन यात्रा वाला ज्योतिर्लिंग है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने ही स्वजनों की हत्या के पाप से मुक्ति चाहते थे। भगवान शिव उनसे रुष्ट होकर बैल का रूप धारण कर यहीं छिप गए। भीम ने बैल को पहचान लिया और शिव भूमि में समा गए। केवल उनकी पीठ का कूबड़ यहां रह गया, जिसकी आज भी पूजा होती है। केदारनाथ त्याग, तपस्या और क्षमा की सबसे गहरी कथा है। महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों के घने जंगलों में स्थित है भीमाशंकर। यहां से ही भीमा नदी का उद्गम माना जाता है। कथा है कि भीम नाम के एक राक्षस ने संसार में उत्पात मचाया था।
भगवान शिव ने भीषण युद्ध कर उसका वध किया और युद्ध के बाद जब देवताओं ने शिव से यहीं स्थायी रूप से विराजने की प्रार्थना की तो शिव ज्योतिर्लिंग रूप में यहां सदा के लिए स्थापित हो गए। गंगा के तट पर बसी मोक्ष नगरी काशी में विराजमान है स्वयं विश्वनाथ, जगत के स्वामी। ये सबसे पवित्र और सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। माना जाता है कि काशी में जिसकी मृत्यु होती है उसे शिव स्वयं मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। यहां तक कि प्रलय के समय भी काशी नगरी शिव के त्रिशूल पर सुरक्षित रहती है, ऐसी मान्यता है। यही कारण है कि काशी विश्वनाथ को मोक्षदायिनी ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। नासिक के पास गोदावरी नदी के उद्गम स्थल पर विराजमान है त्र्यंबकेश्वर। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि यहां शिवलिंग में 3 मुख हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव के प्रतीक माने जाते हैं। कथा है कि महर्षि गौतम और माता गोदावरी की प्रार्थना पर भगवान शिव यहां प्रकट हुए और गंगा को धरती पर गोदावरी के रूप में प्रवाहित किया। इसीलिए इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। झारखंड के देवघर में स्थित है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसे रोग मुक्ति और चिकित्सा का देवता माना जाता है। कथा के अनुसार लंकापति रावण ने कैलाश पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिवलिंग को लंका ले जाने का वरदान मांगा। शर्त यह थी कि लिंग को बीच रास्ते में जमीन पर नहीं रखा जाएगा। देवताओं की चतुराई से रावण को रास्ते में लघुशंका के लिए रुकना पड़ा और लिंग यहीं धरती पर रखा गया। तभी से यह स्थायी रूप से यहां विराजमान है। गुजरात के द्वारका के निकट स्थित है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहां शिव की विशाल मूर्ति दूर से ही श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। कथा है कि दारुक नामक राक्षस ने एक शिव भक्त वैश्य को बंदी बना लिया था। भक्त की पुकार पर भगवान शिव प्रकट हुए और राक्षस का वध कर भक्त की रक्षा की। तभी से यह स्थान नागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो विष और भय से रक्षा करने वाला माना जाता है। भारत के दक्षिणी छोर पर समुद्र के किनारे स्थित है रामेश्वरम, जिसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। लंका पर चढ़ाई से पहले रावण वध के पाप से मुक्ति पाने के लिए श्री राम ने यहां रेत से शिवलिंग बनाकर पूजा की। यही शिवलिंग आज रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। यह स्थान राम और शिव दोनों की भक्ति का अनूठा संगम है। हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव है महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास स्थित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो एलोरा की गुफाओं के निकट है। कथा है कि घुष्मा नामक एक परम शिव भक्त महिला की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसके मृत पुत्र को पुनर्जीवित किया और स्वयं यहां ज्योतिर्लिंग रूप में सदा के लिए विराजमान हो गए। ये भक्ति की शक्ति और मां की प्रार्थना की सबसे मार्मिक कथा है। तो दोस्तों, ये थी 12 ज्योतिर्लिंगों की दिव्य कथा। सोमनाथ से लेकर घृष्णेश्वर तक हर एक स्थान भगवान शिव की अनंत महिमा का साक्षी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही और भक्तिमय कहानियां आप तक पहुंचती रहें। आप कमेंट में बताइए, इनमें से आप किस ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं या किसके दर्शन करना चाहते हैं। हर हर महादेव।